शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़े रहम वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है या इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको फ्रीलांसिंग का ए टू जी कुछ भी नहीं पता। अब उन लोगों के माइंड में ये बिठाया गया है कि आप किसी से पैसे लेके आए, हमारी वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको कमीशन देंगे, तो ये फ्रीलांसिंग है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। फ्रीलांसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी डिजिटल स्किल्स के जरिए घर बैठकर पैसे कमाएं, यानी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जस्ट आपके टाइम की होती है, आपके कंप्यूटर या इंटरनेट की होती है या आपकी अटेंशन की होती है। अब बेसिकली जो फ्रीलांसिंग होती है, इसमें आप अपनी स्किल्स यानी जो डिजिटल स्किल्स हैं जो आप कंप्यूटर पर बैठकर कर सकते हैं, उनके जरिए आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। अब इसमें जो है ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, वहां पर क्लाइंट आके आपसे बाय करेगा। लेकिन आज मैं आपको एक वेबसाइट जो सबसे फेमस है फाइवर, उसका कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ और वहां पर आपको बताता हूँ कि स्किल कौन सी आप चूज कर सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं या किस तरह से सारा जो प्रोसेस होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगनर्स का ये क्वेश्चन आता है कि कैसे स्टार्ट करना है या किस तरह से होगा या कैसे ये सब कुछ हम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आ गया और यहाँ पर सारी इसकी जो देखिए जो भी डिजिटल स्किल्स हैं इनकी मेन कैटेगरीज ऊपर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर 600 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन कैटेगरी देखें, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी निशेज़ हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब देखिए आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है तो आपको ये सारी चीज़ें तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। वेक्टर ट्रेसिंग अच्छा बना सकते हैं, या आप इमेज को अच्छा एडिट कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हैं। यानी इनमें कोई दो चार ऐसी स्किल्स होंगी जिनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनको सेल आउट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो एक प्रोफेशनल स्किल के साथ स्टार्ट करें, या फिर अपने काम को इतना अच्छा बनाएं कि आगे वाला जो क्लाइंट है उसकी बातों को भी आप समझ सकें और अपनी बातें भी उसको समझा सकें। क्योंकि जब आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आपको बात करना ही नहीं आता कि मैं उससे क्या बात पूछूं या क्या वो बात मुझे बताएगा। तो इस तरह से फिर कम्युनिकेशन का भी गैप आ जाता है, ठीक है। अब स्किल के बाद जो बात आती है ना, वो आप इतने एजुकेटेड हों, एटलीस्ट आपको इंग्लिश लिखना आनी चाहिए, ठीक है, या समझ आना चाहिए। उसके बाद बोलना जो है ना, वो बोलना बात की बात है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ जूम मीटिंग पर आते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके साथ जस्ट चैट पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और आपको काम दे देते हैं। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इसमें से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारी निशेज़ हैं जिनमें आप काम करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, यानी अभी भी इनमें कंपटीशन बहुत कम है। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। आगे हम इस पे जो है ना कीवर्ड्स पे भी बात करेंगे कि आप कैसे ये कीवर्ड सारे फाइंड कर सकते हैं, लो कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं या फिर आप अपनी स्किल कैसे सीख सकते हैं। कि बेसिकली मैं आपको स्किल हंट करना सिखा रहा हूँ कि आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं। उसके बाद देखें प्रोग्राम एंड टेक है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। आप ये सारी स्किल्स यहाँ पर जाके देखें, बार बार देखें कि इनमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आजकल मोस्टली लोग जो है ना एटलीस्ट एमफिल तक पहुँच चुके हैं, उनकी एजुकेटेड है, इतनी हो गई उनकी एजुकेशन, ठीक है। उसमें देखें अब बुक एंड ई बुक राइटिंग भी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, जो एडिट करना अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि भाई मैं कौन सी स्किल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए स्पीच राइटिंग है, पॉडकास्ट राइटिंग है, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग जो आ जाती है, आप ड्रामा वगैरह मूवीज़ इसमें भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो एनिमेशन में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसी स्किल्स हैं जो कि हाई पेड होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये स्किल्स अच्छे तरीके से सीखें, आप सीख किसी भी जगह से सकते हैं। आप YouTube से स्टार्ट करें। पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पर आएँ, देखें कि कौन सी स्किल सेल हो रही है और उनके ऊपर क्लिक करें। जैसे मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारी सर्विस शॉप्स आ जाएंगी। ये देखेंगे कि ये लोग कितने कितने जो है ना पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब सर्विस शॉप क्या होती है, बेसिकली ये ऑनलाइन आपकी शॉप होती है जिस पे क्लाइंट आके आपकी शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको बाय करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स नज़र आती हैं
जिस शॉप पर आप जाते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बाय करना चाहते हैं, तो आप उसी शॉप पर जाते हैं ना। अब जैसे मुझे वीडियो की ज़रूरत थी तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें कि मोर देन 72,000 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी सर्विसेज हैं। इनके अंदर अब आपको कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन अभी आप इसको समझें कि ये कैसे होता। अब जैसे हम वीडियो एनिमेशन में आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी सब कैटेगरीज हैं जिनमें आपको नॉलेज नहीं होगा या आप नहीं सीखेंगे। ये सेम ऐसे ही है कि जैसे आप एक वर्कशॉप में जाते हैं ना, बहुत सारे मैकेनिक्स काम कर रहे होते हैं, जैसे एक गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है, एक डेंटिंग एंड पेंटिंग कर रहा होता है, और एक वायरिंग वगैरह का काम कर रहा होता है। तो सेम ये ऐसी है कि आप अगर वीडियो एनिमेशन में जाते हैं तो जस्ट आप वीडियो एडिट करना सीखते हैं तो उसमें भी काम कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन में काम करते हैं तो आप वो भी बेच सकते हैं, ठीक है। सेम आगे जो जितनी भी कैटेगरीज है, म्यूज़िक है, बिजनेस है, डाटा है, यहाँ पर एआई सर्विसेज भी मौजूद है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एआई में हम क्या सीखें, ठीक है ना। अब एआई सर्विसेज में जाकर देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको सर्च आउट करें यूट्यूब के ऊपर और वहाँ से सीखना स्टार्ट कर दें। यानी ये वेबसाइट आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता रही होती है कि कौन सी स्किल्स हमारी वेबसाइट पर सेल हो रही है, या एक नया फ्रीलांसर कौन सी चीज़ को सीख कर स्टार्ट कर सकता है। अब जो एआई सर्विसेज है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसका आजकल स्कोप है। हर बंदा आपसे यही कह रहा है जी एआई सीख ले, एआई सीख ले, एआई सीख ले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि एआई के अलावा जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज हैं वो अच्छी खासी अमाउंट में सेल होती है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि एआई का दौर आया तो वो आप उसी में घुस जाएं, बाकी तमाम सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी है यहाँ पर, यानी इसमें अगर आप आ जाते हैं तो वैसे आप अगर नए बिगनर्स हैं ना, आपको कुछ नहीं पता, तो यहाँ सेम आप ऐसे ही क्लिक करेंगे और आपको सारी सब कैटेगरीज यानी कि स्किल्स आपको मिलती जाएंगी और आप उनके रिलेटेड आप सीख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर बिगनर्स हैं, बिल्कुल आपको ज़ीरो पता है कि भी मुझे इस कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, या आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीखें, या आप अपने जो स्टडी की है ना, आपने जिस फील्ड में स्टडी की है ना उसको देखें कि इसमें मैंने ये वाली चीज़ सीखी थी, वो मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो यहाँ पर देखें अगर वो सेल हो रही है तो उसी को मज़ीद पॉलिश करें। आगे इंशाल्लाह जो है अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं A to Z गाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।